हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है हमारा क्या, लाइन एंड एंगल, यानी कि रेखा और कोण। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि बेसिक है किसका, ज्योमेट्री का, यानी कि आपके रेखा गणित का सबसे ज़्यादा बेसिक पॉइंट यहीं से ही स्टार्ट होता है। और हम ट्रायंगल से पहले जो कुछ पढ़ते हैं वो यही है, क्योंकि हम लोग जब इसके बारे में जानेंगे, यानी रेखा और कोण के बारे में जान लेंगे, तो ट्रायंगल को बड़े आसानी से जानने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूं कि रेखा और एंगल में हम लोग पहला पॉइंट लेंगे रेखा। और रेखा में बेसिकली है क्या, इसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, लाइन। ठीक, और ये रेखा क्या होता है, और इसमें देखो, इसमें 3 पॉइंट होते हैं। पहला रेखा, और दूसरा रेखाखंड, और तीसरा होता है किरण। क्या दूसरा क्या है हमारा, रेखाखंड। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। और तीसरा पॉइंट है हमारा किरण। क्या, किरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेज। बिल्कुल, तो ये 3 पॉइंट्स हैं, और इन्हीं तीनों पॉइंट्स के बारे में हम लोग बेसिक पहले जानेंगे। तो बेसिकली रेखा होता क्या है, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जिसमें दोनों तरफ एरो हो। ठीक है, जिसमें दोनों तरफ एरो हो, इस तरफ वाला माइनस इनफाइनाइट तक जाए और इस वाला इनफाइनाइट तक जाए। यानी कि यहां पर रेखा का सेंस यहां पर ये है कि यहां पर दोनों साइड में एरो होना चाहिए, और ये इनफाइनाइट टाइम्स तक, मतलब इतनी दूर जा रही है कि इसका कोई लिमिट नहीं है। यानी कि हम ये अगर हमें मेजर करना हो तो ये हम मेजर नहीं कर सकते। बिल्कुल, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रेखा होता है अनमेजरेबल होता है। इसीलिए हम लोग बीच में यहाँ पर कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, कहते हैं भाई कि एक एरो के पास में हमारा ए है कोई पॉइंट, और एक होता है हमारा बी पॉइंट, सपोज। ठीक है, क्योंकि हम लोग, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि कॉपी में हम लोग इनफाइनाइट टाइम्स तक लेके जा सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन एक समझने के लिए एक बात होती है कि यहाँ पर हम लोग माइनस इनफाइनाइट तक ये रेखा जाती है। कोई भी रेखा अगर खींचते चले जाओ तो दोनों साइड में किधर जाएगी, इधर जाएगी इनफाइनाइट टाइम्स और इधर जाएगी माइनस इनफाइनाइट। बिल्कुल, चलो, तो अगर हम इसे डिनोट करना हो, अगर हमें इसे डिनोट करना हो तो कैसे डिनोट करेगा, ये हमारा क्या है, रेखा ए बी है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी, और ऊपर में यहाँ पर बार में क्या लगा सकते हैं, एक रेखा का सिंबल बना सकते हैं बेसिक, जिसमें दोनों तरफ क्या होना चाहिए, एरो होना चाहिए। ये हो गया हमारा लाइन का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम रेखाखंड पे आते हैं। रेखाखंड क्या होता है, बेसिकली जब हम लोग यहाँ पर रेखा का कोई एक खंड लेते हैं, नाम से समझ में आ रहा है कि रेखाखंड, रेखाखंड यानी कि लाइन और सेगमेंट, यानी कि लाइन का ही एक सेगमेंट होता है, यानी कि एक छोटा पार्ट होता है हमारा क्या, रेखाखंड। तो हम कहते हैं कि कोई 2 पॉइंट है। ठीक है, हमने बीच में से रेखा को काट लिया है कहीं, हमने कहा वो भी क्या है हमारा ए बी। ठीक है, अगर हमें इसे, ये मिजरेबल है, ये लिमिटेड होता है, ये हमेशा लिमिटेड होता है, मिजरेबल होता है, ये हम लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट करके चलते हैं। ठीक है, कि कितना हमें लेना है बेसिकली। अब हमें इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है, अगर हमें रिप्रेजेंट करने की बात आ जाए तो हम सीधे एक बार लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बार लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि ये लिमिटेड है। ठीक है, ये मिजरेबल है। अब हम आते हैं रे पे। रे को कैसे हम लोग देखते हैं भाई, रे यानी कि किरण। हमारा जो किरण होता है वो बेसिकली कहाँ से निकल के आता है, किरण हमारा सूर्य से आता है, किरण हमारा क्या कहते हैं आपके चंद्रमा से आता है, या किरण आपके किसी जहाँ से हमारी उत्पत्ति होती है लाइट की, बिल्कुल वहीं से तो निकलता है। तो हम कहते हैं ये हमारा, मान लो कोई सोर्स है, पॉइंट ए। ठीक, कोई पॉइंट ए है जहाँ से हमारा ये सोर्स है, और वहाँ से किरण निकल के चली जा रही है सीधी रेखा में, एकदम बिल्कुल सीधी रेखा में, और वहाँ पर हमने एरो के पास कुछ मान लिया है बी, बिल्कुल बी पॉइंट मान लिया है। और अगर हमें अब इसको रिप्रेजेंट करना है कि ये अगर किरण है तो हमें रिप्रेजेंट कैसे करना होगा सर, ये हो गया ए बी, और इसके ऊपर एक छोटा सा किरण का चिन्ह बना दो, यानी कि रे का सिंबल लगा दो। बिल्कुल, अब यहाँ तक ये बात समझ में आ गई कि हमें रेखा, रेखाखंड और किरण यानी रेज को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे दिखाना है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम लोग एक और पॉइंट पे, वो है हमारा क्या, वो है सर हमारा एंगल। क्या है, एंगल। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक, यहाँ पर रेखा, रेखाखंड और
किरण। 3 पॉइंट हो गया हमारा, बिल्कुल। चलिए अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एंगल के बारे में। किसके बारे में, एंगल के बारे में। एंगल यानी कि कोण, बिल्कुल। अगर कोण के बारे में बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि सीधी सीधी बात है कि भाई कोई रेखा हो, यानी कोई 2 रेखा हो और कोई 2 रेखा खंड हो, ठीक है, तो इनको हम किसी भी हिसाब से हम लोग एक दूसरे को ये प्रतिच्छेदित करते रहें और वहाँ जो उनके बीच में एंगल बन रहा हो थीटा, तो ये तो हमारा कोण कहलाएगा, बिल्कुल। ये भी इधर भी हमारा थीटा, इधर भी हमारा थीटा, इधर भी हमारा थीटा, कुछ ऐसे बनता है ना, तो ठीक है। तो हम यहाँ पर एक सीधे सीधे से बात कहते हैं कि अगर हम कोई 2 रेखा लेते हैं और उनके बीच में थोड़ा सा झुकाव, थोड़ा सा क्या करते हैं, झुकाव हम बनाते हैं, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है, इनके बीच में जो या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा थीटा, बिल्कुल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ से ऐसे से, ठीक है, यहाँ से उठाओ यहाँ पर गए, बिल्कुल। तो ये जो थीटा है ये हमारा क्या है, बेसिकली इसे हम कहते हैं एंगल, इसे क्या कहते हैं, कोण। और ये किस में मेजरेबल होता है, इसको मेजर किस में करते हैं, यानी कि इसका जो मापन होता है वो किस में हम करते हैं, मापन हम किस में करते हैं भाई, हम करते हैं डिग्री में। किस में, डिग्री में, ठीक है। डिग्री जैसे कि सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर हो गया, लेकिन डिग्री को हम एक पॉइंट से डिनोट करते हैं, बिल्कुल। और हम करते हैं किसको, रेडियन में। किसमें, रेडियन में। रेडियन में चाहो तो RAD लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, या फिर ऐसे पावर में ऐसे C बना सकते हो, ठीक है। जैसे कोई पॉइंट है, जैसे मैंने कहा 90 डिग्री होता है तो इस तरीके से होगा, ठीक है। और 90 रेडियन है, 90 रेडियन है तो ऊपर C लगा देना है, बिल्कुल। ये बात समझ में आ गई। ये किसके लिए है, ये डिग्री के लिए है, और ये किसके लिए है, ये है रेडियन के लिए। समझ में आ गया ये बात, बिल्कुल। इन्हीं 2 पॉइंट में हम लोग मेजर करते हैं। चलो ठीक है सर, एंगल के बारे में पता चल गया। अब हम यहाँ पर एक पॉइंट और है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, ये हमारा क्या है, इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में वर्टेक्स, क्या कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं इसे शीर्ष। क्या कहते हैं, शीर्ष। और ये हमारा क्या है, बेसिकली ये आर्म होता है, यानी कि भुजाएं होती हैं इनकी। तो हम कह सकते हैं इसका नाम हम अगर नामकरण करें तो ये हमारा क्या हो गया, ABO, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नामकरण इसका। अगर हमें इसे डिनोट करना है कि ये एंगल हमारा थीटा जो है वो कुछ नाम से अगर डिनोट किया जाए तो वो बेसिकली होगा क्या, हम कहेंगे एंगल। एंगल का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, बिल्कुल। एंगल AOB, क्या, AOB, ये हमारा है बराबर थीटा के, यानी कि हमारा जो सिंबल होगा, यानी कि जो हमें इसे रिप्रेजेंट करना होगा वो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक और तरीका है इसका करने का, हम डायरेक्टली कह दें AOB के बजाय हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट क्या कर दें, हम एंगल O रख दें, बिल्कुल। O की जगह पे O के पॉइंट पे है ना, तो वहाँ पर हमारा क्या है, थीटा बन रहा है, तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल। तो इस तरीके से भी हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। चलो बढ़िया, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, चलिए। ये तो हो गया एंगल। अब हम लोग इसके बाद चलेंगे एंगल के टाइप पे। किस पे, एंगल के टाइप पे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेसिक है एकदम, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जानकारी के लिए, समझ रहे हैं, आपके जानकारी के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम किस पे चल रहे हैं, टाइप्स ऑफ एंगल। किसके बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक। तो इसमें सबसे पहला टाइप जो है, इसमें जो सबसे पहला टाइप है वो हमारा क्या है, वो है हमारा एक्यूट एंगल। क्या क्या हमारा, एक्यूट एंगल, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इसे, इंग्लिश में हम कहते हैं इसे न्यून कोण। क्या कहते हैं, सॉरी, हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। इंग्लिश में एक्यूट एंगल और हिंदी में न्यून कोण, ठीक, बिल्कुल। ये बात समझ में आ गई। अब न्यून कोण बेसिकली होता क्या है, सर कोण तो समझ में आ गया, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो अब न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण का मतलब न्यून, क्यूट देख रहे हो, एक को छोड़ो, क्यूट देख रहे हो, क्यूट का मतलब क्या होता है, छोटा। कोई छोटा बच्चा होता है तो हम लोग क्या कहते हैं उसे, बहुत ही क्यूट लग रहा है ना, तो वही हम समझ लो कि एक तरीके से छोटा। और न्यून का मतलब भी छोटा होता है,
तो छोटे का सेंस यहाँ पर यह है कि हमारा जो ये थीटा है, ये जो थीटा है वो कुछ ना कुछ तो होगा, यानी कि 0 से बड़ा ही होगा। बिल्कुल, हमने कहा 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। किससे? 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री से छोटा है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल है, यानी कि ये जो थीटा है वो 0 डिग्री से बड़ा है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। और हम इसे अगर दिखाना हो तो कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ओ हो गया, तो हमारा ये जो थीटा है वो हमारा कुछ एक्यूट एंगल की तरह दिखेगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्यूट एंगल हमारा किसके बराबर तक हो सकता है? हमारा जो थीटा है, ये जो एक्यूट एंगल यहाँ पर थीटा है वो हमारा 89 डिग्री तक हो सकता है, लेकिन इसके बराबर नहीं हो सकता। 89 डिग्री तक हम लोग क्या ले सकते हैं? एक्यूट एंगल ले सकते हैं। यानी कि हम सीधे सीधे अगर बात कहें तो 0 डिग्री से ऊपर, ठीक है, 0 से ऊपर ले लो, 1 डिग्री से 89 डिग्री तक, कितने? 89 डिग्री तक हमारा जो ये एंगल बनता है वो बेसिकली एक्यूट एंगल में कंसीडर किया जाता है। बिल्कुल, चलिए अब हम सेकेंड पॉइंट पे चलें। बिल्कुल, चलिए देखो, ये बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से मैंने इस पे सोचा है कि एक बढ़िया सा आपके सामने रखूं, ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आए कि आगे क्या करना है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं जैसे कि पूरक हुआ, कोटि पूरक हुआ, आपके समपूरक हुआ, तो इनमें जो डिफरेंस होता है इनके बारे में हमें जानने की ज़रूरत होती है, तो यहीं से आएंगे। बिल्कुल, तो इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है। बिल्कुल, चलिए तो अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या? राइट एंगल क्या होगा हमारा? यानी कि इसे हम कहेंगे समकोण। क्या कहेंगे? समकोण। इसी टाइप का एक ट्रायंगल भी होता है। बिल्कुल, आप लोग ट्रायंगल की वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि ट्रायंगल बेसिकली है क्या। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, तो अगर हम राइट एंगल की बात करें तो ये बेसिकली क्या होता है, ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री। अभी हम लोग कहाँ तक थे एक्यूट एंगल पे? 89 पर थे। अब हम लोग चल रहे हैं किस पे? 90 डिग्री पे। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है तो ये, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं समकोण। समकोण का मतलब यह है राइट एंगल। ठीक है, इसे हम कहते हैं राइट एंगल। और ये क्या होता है, हम 1/4 में हम बताते हैं आपको। 1/4 में ये वाला जो एंगल होता है, यानी कि एक दूसरे पे जो लंब होता है, ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये मान लो कोई ए है, ठीक है, ये बी है, ये मान लो ओ है। बिल्कुल, तो ये जो एंगल बी ओ ए है, ठीक है, ये है 90 डिग्री और यही हमारा क्या कहते हैं? राइट एंगल है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो ओ बी है, ये जो ओ बी है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है। वो परपेंडिकुलर है किसके? ओ ए के। किसके? ओ ए के। इसके ऊपर हमारा परपेंडिकुलर है, तभी जाके ये 90 डिग्री बनता है। क्या बनता है? जब हमारा ये परपेंडिकुलर बनता है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, यानी कि सीधे हम इसको परपेंडिकुलर लिखें, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब, परपेंडिकुलर का मतलब है लंब होता है। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? हाँ, लंब। बिल्कुल, ये लंब है किस पे? ओ बी ओ ए पे लंब है, तब जाके ये 90 डिग्री आप पे बनता है। और हाँ, ऊर्ध्वाधर जो मैंने कहा वो क्या होता है? वर्टिकल होता है। जो ऊर्ध्वाधर कहा हमने, ऊर्ध्वाधर जो कहा हमने, वो भी, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्टिकल है। बिल्कुल, और एक होता है क्षैतिज। क्या? क्षैतिज। आप लोग नाम जानते होंगे, लेकिन इसका हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल, ये दोनों नाम याद जानते रहिएगा। क्षैतिज का मतलब होता है ऐसे लेटा हुआ, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ये बात समझ में आ गया? तो ये जो लाइन है,
जैसे एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। जो वाई एक्सिस होता है वो बेसिकली आपका ऊर्ध्वाधर होता है और जो एक्स एक्सिस होता है वो आपका क्षैतिज होता है, यानी हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, और जब कोई एक लाइन पे कोई दूसरी लाइन एकदम एग्जैक्ट इस तरीके से 90 डिग्री बना रही हो दोनों साइड से, ठीक है, तो 90 डिग्री बना रही है, तो इसका मतलब होता है ये लंब है। क्या है? लंब। ये बात समझ में आ गया, यानी परपेंडिकुलर। चलो यहां तक समझ में आ गया सर? बिल्कुल। राइट एंगल के बारे में पता चल गया। ठीक, अब इसके आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? अब हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, इसे हिंदी में क्या कहते हैं सर? इसे हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं? अधिक कोण। ठीक, अधिक कोण। अभी हम लोग 90 डिग्री पर पहुंचे हैं, यानी समकोण पे। तो अगर हमारा ये समझ में आ रहा है कि हम लोग अब इंक्रीजिंग वे में चल रहे हैं, तो हमारा जो थीटा होगा वो मोर देन 90 होगा। कितना? 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ये हमारा कहलाएगा अधिक कोण। सर अब इसे दिखाना कैसे? हमने अभी देखा कि मान लीजिए कोई रेखा है, अगर हम इस पे ऐसे जाते हैं तो ये हमारा क्या होता है? 90 डिग्री। तो हमें 90 डिग्री से ज़्यादा दिखाना है, यानी कि हम इस तरफ जाएंगे। बिल्कुल, तो इस तरफ जाएंगे तो यहाँ से यहाँ हो गया। ठीक है, तो हमने कहा ये वाला जो एंगल है वो थीटा हमारा क्या है? अधिक कोण। क्या है? अधिक कोण, यानी ऑब्ट्यूस एंगल। ये बात समझ में आ गया? ये मोर देन 90 है और लेस देन 180 है। ये बात समझ में आ गई? ठीक, अब चौथे पॉइंट पे चलते हैं। अब जो हमारा चौथा टाइप है इसका, वो है स्ट्रेट एंगल। क्या है? स्ट्रेट एंगल। इसे हिंदी में कहते हैं रिज कोण, या फिर इसे सीधा कोण भी कह सकते हैं। स्ट्रेट का मतलब सीधा भी होता है। बिल्कुल। ये किसके बराबर होता है सर? ये होता है हमारा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री के बराबर में होता है। ये हमारा पॉइंट जो है, हम लोग अभी राइट एंगल ट्रायंगल कितने पे था? राइट एंगल जो था हमारा 90 डिग्री पे था, और स्ट्रेट एंगल जो होता है वो हमारा 180 डिग्री पे होता है। बिल्कुल। अगर हमें डिनोट करना हो, रिप्रेजेंट करना हो कि ये किस तरीके से बनेगा, तो ये मान लीजिए कुछ हमारा कोई पॉइंट है ए और ये है हमारा बी। तो यहाँ पर बीच में कोई पॉइंट होना चाहिए जो कि सीधे एकदम स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है, वो बेसिकली क्या बनता है आपका? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। वही आपका रिज कोण होता है। ये बात समझ में आ गई? चलिए, रिज कोण के बारे में पता चल गया, बहुत बढ़िया। अब इसके आगे बढ़ते हैं पांचवें टाइप पे, वो है हमारा क्या? वृहत कोण। बिल्कुल। इसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, और इसके बारे में क्या होता है? देखो, अगर हम कोई थीटा मान लेते हैं, कोई एंगल है, तो वो अभी तक हम लोग देखो 180 पर थे। 180 पे हमारा क्या था? रिज कोण था। अब मोर देन 180, कितना? मोर देन 180 हमारा वृहत कोण होगा, और लेस देन, ये कितने से छोटा होना चाहिए? हमेशा 360 से छोटा होना चाहिए। मोर देन 180 और लेस देन 360, तब जाके हमारा क्या बनेगा? रिफ्लेक्स एंगल। अब ये रिफ्लेक्स एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बेसिकली अभी तक हम लोग बात करें अगर सीधे लाइन की, तो ये हमारा क्या था? ये हमारा था रिज कोण। ठीक है, तो रिज कोण से हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा नीचे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नीचे। ठीक है, और 360 से लेस देन होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी, यानी कि जो
यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक की, वो जो थीटा बनाएगी वो हमारा क्या बनेगा, आपका बृहद कोण। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा O, ये हो गया A और ये हो गया B। ठीक है, चलिए ये तो आपका हो गया बृहद कोण। ये किससे बड़ा होता है, 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। अब इस पे छठे पॉइंट पे चलते हैं, जो कि इसका लास्ट पॉइंट है। वो हमारा क्या है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से। कंप्लीट का मतलब होता है पूरी तरीके से ख़त्म, बिल्कुल। तो कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, ये हमारा होता है थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री भाई, पृथ्वी अगर गोल है तो वो भी 360 एंगल बना रही है, कहीं ना कहीं वो भी 360 एंगल बना रही है। ठीक, तो हम कह सकते हैं यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पर पूरा कंप्लीट, तो यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पर कंप्लीट, तो ये जो थीटा बना वो हमारा किसके बराबर हो गया, 360 के बीच में, बिल्कुल। कोई एक वृत्त बनता है तो वो भी अपने आप में 360 डिग्री कंप्लीट किया होता है, बिल्कुल। समझ में आ गया आपको? ठीक, तो ये सारे आपके टाइप्स थे एंगल के, किसके, कोण के टाइप थे। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, बिल्कुल। ठीक है, तो इतना आपके लिए इस वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके जो और भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, यानी शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और भी जो इंटीरियर बाइसेक्टर वगैरह होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।